हेलो स्टूडेंट्स, मेहता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और बीकॉम पार्ट फर्स्ट की ABS 3 का फर्स्ट पेपर चल रहा है आज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पेपर का नाम है कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जो चैप्टर है इसमें एक वीडियो लेक्चर आप पहले देख चुके होंगे जिसमें हमने परचेज कंसिडरेशन यानी कि PC नेट असेट्स मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझा था। और आज हम देखते हैं कि जो हमने असेट्स परचेज किया था एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि कोई रनिंग बिजनेस है जो पहले से चल रहा है, जिसमें असेट्स भी है, डेटर्स भी है, क्रेडिटर्स भी है। अगर बिजनेस चल रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्रेडिट सेल्स भी होगी, कुछ क्रेडिट परचेज भी होंगी और कुछ असेट्स भी होगी। बिजनेस चलाने के लिए निश्चित रूप से असेट्स के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ असेट्स निश्चित रूप से रही होंगी। और 40 बिजनेस को अगर आपने परचेज कर लिया तो ये उसे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। अब जब हमने बिजनेस परचेज किया है तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है हमने कुछ असेट्स परचेज कर ली है और उस बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज है जो परचेज कर ली है। तो असेट्स और लायबिलिटीज अगर परचेज की है तो इसका मतलब कोई ना कोई जर्नल एंट्री भी होगी और उसे पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो जो बिजनेस हमने परचेज किया है, जिससे बिजनेस परचेज किया है वो हो जाएगी वेंडर, और जिसने परचेज किया है वो परचेजर हो जाएगा। तो परचेजर वेंडर को पेमेंट करेगा, सॉरी वेंडर, हाँ परचेजर जो है वो वेंडर को पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करने की जो एंट्रीज होगी वो क्या होगी, जो असेट्स है उसको परचेज करने की एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज है लायबिलिटीज को परचेज करने की जो एंट्री है वो क्या होगी। तो ये हमें देखनी है। और हमने इससे पहले देखा था कि जो PC परचेज कंसिडरेशन है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। मैंने आपको बताया था नेट असेट्स मेथड में कि असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। जो असेट्स परचेजिंग कंपनी ने परचेज की है उनको ऐड किया जाता है और जो लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी ने परचेज की है उनको लेस किया जाता है। अगर बुक वैल्यू गिवन है तो बुक वैल्यू पे, और अगर बुक वैल्यू के अलावा मार्केट वैल्यू गिवन है तो हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमने परचेज कंसिडरेशन पहले कैलकुलेट किया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमने असेट्स परचेज किया है तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे। तो एंट्री हम करते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। अब सन्ड्री अमाउंट में जो लायबिलिटीज आएगी वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो मार्केट वैल्यू लेना, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में हम बुक वैल्यू लेंगे, लेकिन असेट्स वही लेंगे जो परचेजिंग कंपनी ने परचेज की है। इसी तरह सन्ड्री असेट्स में भी हमें केवल वही असेट्स ली है जो परचेज की है। या तो आप बुक वैल्यू पे लेंगे, और अगर बुक वैल्यू के अलावा मार्केट वैल्यू गिवन है तो आप मार्केट वैल्यू पे लेंगे। अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो तो मार्केट वैल्यू पे लेंगे, अदरवाइज आपको बुक वैल्यू पे ही कंसीडर करना है। वेंडर को जो पेमेंट करेंगे उसे हम बोलते हैं PC, यानी कि यहां पे परचेज कंसिडरेशन आएगा। अब कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जो लायबिलिटीज है वो असेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। जैसे कि असेट्स है 10 लाख की, जो हमने असेट्स परचेज की है, बिल्डिंग है, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, ये जो भी हमने परचेज किया है इसकी टोटल वैल्यू अगर 10 लाख है और बाई चांस मान लीजिए सन्ड्री लायबिलिटीज है वो हो जाती है 3 लाख, तो हमारी सन्ड्री असेट्स कितने की ली थी हमने, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमने असेट्स लिए वो कितने की लिए, 10 लाख की लिए, और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो हो जाती है 3 लाख। और वेंडर को जो पेमेंट देना है वो देना है 9 लाख।
वेंडर को जो पेमेंट देना है वो कितना देना है, 9 लाख। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि लायबिलिटीज जो साइड है, जो क्रेडिट साइड है, इसका टोटल डेबिट साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में जो ऊपर बैलेंस बचेगा उसे हम गुडविल के नाम से जानते हैं और उस बैलेंसिंग फिगर को हम गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और इधर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल हो जाता है 3 + 9 12 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 10 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख का जो बैलेंस बचेगा उसे हम किस नाम से डेबिट करेंगे, इसी जर्नल एंट्री में गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे। लेकिन ये कब, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के कंपैरिजन में ज्यादा हो तो। अब एक अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है असेट साइड का टोटल ज्यादा हो और लायबिलिटीज साइड का टोटल कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि सन्ड्री एसेट्स तो 10 लाख की है, लेकिन देखिए फर्स्ट कंडीशन है, याद रखिएगा, इफ assets and liability are purchased तो लायबिलिटीज एंड असेट्स अगर परचेज की जाएगी तो ये एंट्री होगी कब, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा उसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे गुडविल के नाम से जाना जाएगा। अगर अपोजिट सिचुएशन हो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो और लायबिलिटी साइड का टोटल कम हो, तो ये जो बैलेंस अमाउंट है वो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से देख लीजिए, अगर असेट साइड का टोटल हो ज्यादा तो ये तो ध्यान रखिएगा कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो लेंगे हम। अगर बुक वैल्यू गिवन है तो बुक वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू गिवन है तो मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर किसी भी एसेट्स की मार्केट वैल्यू गिवन हो तो मार्केट वैल्यू ही लेनी चाहिए। अब हम इसका अपोजिट सिचुएशन देख लेते हैं एक बार, कि अगर हमने जो असेट्स परचेज की है वो है 10 लाख की, लायबिलिटीज को देखें तो लायबिलिटीज हो जाती है 1 लाख और वेंडर को पेमेंट करना है 7 लाख। वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 7 लाख। तो इस तरीके से जो असेट्स है वो ज्यादा है, हमारे पास 10 लाख है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम क्रेडिट साइड देखें तो डेबिट साइड तो ज्यादा थी, लेकिन जो क्रेडिट साइड है वो केवल 8 लाख ही है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। $2 लाख। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आपने कैलकुलेट किया है। अब बात करते हैं पेमेंट। वेंडर है, वेंडर को जो पेमेंट देना है, यानी कि जिससे हमने परचेज किया है उसको अभी हमने पेमेंट दिया नहीं है। यहाँ पे ये आपने असेट्स एंड लायबिलिटीज आर परचेज्ड, ये आपने असेट्स और लायबिलिटीज जो है वो आपने परचेज की है। लेकिन जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो देखो, ये पेमेंट आप कैश भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू भी कर सकते हैं और डिबेंचर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। ये जो 7 लाख है, वेंडर को जो पेमेंट देना है जिससे आपने असेट्स और लायबिलिटीज परचेज की है, उस वेंडर को जो पेमेंट देना है वो पेमेंट आप कैसे कैसे दे सकते हैं। आप पेमेंट कैश भी दे सकते हैं, पेमेंट टू वेंडर। तो देखिए, अब अगर वेंडर को पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने कैश पेमेंट दिया है तो यहां पे पेमेंट हमें कैश करना है, 7 लाख देना है। 7 लाख में से मान लीजिए हमने 1 लाख का पेमेंट कैश कर दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे 1 लाख से। फिर आपने चेक से पेमेंट दे दिया, कुछ पेमेंट चेक से दे दिया, तो चेक से दे दिया तो आप एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल यही है। तो निश्चित रूप से आप जब चेक से पेमेंट करेंगे तो एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से,
2 लाख, अगर आपने 2 लाख का चेक दिया है तो, और अगर 5 लाख का चेक है तो 5 लाख से ही एंट्री हो जाएगी। तो कैश पेमेंट किया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने इक्विटी शेयर से पेमेंट किया हो, या प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट किया हो, या डिबेंचर से पेमेंट किया हो, ऐसा हो सकता है। तो देखिए 7 लाख में से आपने कैश पेमेंट कितना कर दिया, 1 लाख, चेक से पेमेंट कर दिया 2 लाख, तो बाकी का जो पेमेंट है वो कितना बच गया, 7 में से 1 और 2 यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो आपके पास जो पेमेंट बच गया वो बच गया 4 लाख। तो 4 लाख का जो पेमेंट बचा है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप इक्विटी शेयर से पेमेंट करेंगे तो, और अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और अगर आप डिबेंचर से पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। तो जिस भी तरीके से आपने पेमेंट किया है, अगर इक्विटी शेयर के थ्रू पेमेंट किया है तो इक्विटी शेयर को क्रेडिट कीजिए, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू आपने पेमेंट किया है तो प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट कीजिए, और डिबेंचर के थ्रू पेमेंट किया है तो डिबेंचर को क्रेडिट कीजिए। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है, यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर है, 12 रुपीज़ में आपने पे किया है, 10 रुपीज़ का शेयर है और आपने इशू कितने में किया है, 12 रुपीज़ में इशू किया है, तो यहाँ पे प्रीमियम है। जो शेयर जितने का होता है, यानी कि फेस वैल्यू जितनी है उससे ज़्यादा में जब भी आप इशू करोगे, यानी कि 10 का शेयर है, 12 में, 11 में, 15 में, 20 में, जितने में भी दोगे तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो प्रीमियम कहलाएगा। और अगर फेस वैल्यू से कम पे इशू करेंगे, यानी कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर 9 में दोगे, 50 का शेयर 40 में दोगे, 100 का शेयर 90 में दोगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़, जितने रुपए कम में दिया जाएगा तो ये कम अमाउंट जो कहलाएगा वो डिस्काउंट कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर। अगर शेयर का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन शेयर कहलाएगा, और अगर डिबेंचर का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कहलाएगा। तो ये फेस वैल्यू है, यानी कि एक शेयर की वैल्यू देख लीजिए आप क्या है, 10 है, 50 है, 10 है, और आपने इशू कितने में किया है। अगर इशूड प्राइस 9 रुपये, 45 रुपये या 90 रुपीज़ है, तो जो भी डिफरेंस है, जितने का शेयर है उससे कम में इशू किया है, तो जितना भी कम है पेमेंट, यानी कि ये जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है ये क्या कहलाएगा, ये डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है। शेयर जो भी इशू करता है कंपनी इशू करती है, फर्म को राइट नहीं होता कि शेयर इशू कर सके। तो जब शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो इशू करने वाली है वो कंपनी है। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के नाम से, और डिबेंचर का है तो डिबेंचर के नाम से डेबिट होगा। और इसी तरह प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होगा। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में ले हमें पेमेंट कितना करना है, 4 लाख। तो 4 लाख का पेमेंट हम कैसे करते हैं, तो देखिए 2 लाख यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर है, तो मान लेते हैं कि हमने जो पेमेंट किया है, ये जो 4 लाख का पेमेंट करना है, देखिए यहाँ पे टोटल पेमेंट करना था 7 लाख, 1 लाख हमने कैश पेमेंट कर दिया है, और 2 लाख जो हमने पेमेंट किया है वो चेक से किया है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। किसी क्वेश्चन में एक सिचुएशन और एज्यूम कर लेते हैं हम कि 2 लाख का जो पेमेंट है वो हम कैसे करते हैं, शेयर के थ्रू करते हैं कि 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। पेमेंट मेड टू वेंडर। तो देखिए
पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ, तो देखिए पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि 20,000 इक्विटी शेयर हमने वेंडर को इशू कर दिए। एक शेयर 10 रुपीज का था, यानी कि 20,000 इंटू 10 2 लाख के इक्विटी शेयर हो गए, और बाकी 25% क्या है, प्रीमियम। तो ये जो सिचुएशन है, इसकी जो एंट्री होगी वो किस प्रकार से होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, यहाँ पे वेंडर हो जाता है, क्योंकि हम पेमेंट जिसको दे रहे हैं वो कौन है, वेंडर। तो यहां पे हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैपिटल कितनी है, 20,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 20,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो यहां पे जो कैपिटल होती है वो हो जाती है आपके पास 2 लाख। अब प्रीमियम पे आपने शेयर किया है इशू, तो प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट है वो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाता है कितने रुपए, 2 लाख का 25%। देखिए शेयर कितने के हैं, कैपिटल है 2 लाख की, 2 लाख का 25% कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 लाख के कैपिटल थी, इसका 25% ये हो जाता है 50,000। तो यहां पे आपने वेंडर को जो पेमेंट कर दिया, कितना कर दिया, 2,50,000। अब देखिए टोटल पेमेंट कितना कर चुके हैं हम, 7 लाख में से 1 लाख तो बचा 6 में से 2 गया 4 में से फिर 2,50,000 का पेमेंट कर दिया हमने। जहां जहां पे वेंडर डेबिट हो रहा है उसको लेस कर दो। यहां पे देखिए क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट में से जहां जहां पे वेंडर डेबिट हुआ है लेस कर दो, तो इसका मतलब ये पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे वेंडर को डेबिट किया है हमने, इसके अलावा यहाँ पे वेंडर को डेबिट किया है और वेंडर को डेबिट किया है यहाँ पे, तो बचा हुआ पेमेंट कितना है देख लीजिए, तो 1 लाख 2 लाख और 250, यानी कि टोटल 5,50,000 का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो है 1,50,000। तो 1,50,000 का जो पेमेंट है वो कैसे किया, तो हम बता देते हैं। तो यहां पे हम पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इश्यू ऑफ 18,000 डिबेंचर, 18%, 6% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट पार। एट पार मतलब जितने का है उतने में इशू किया है। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 में इशू किया है, और अगर 50 रुपए का शेयर है तो 50 में इशू किया है, 100 का शेयर है तो 100 में इशू किया है। इसे हम बोलेंगे एट पार। ये सारी चीजें हम 12th में पढ़ के आ चुके हैं, शेयर चैप्टर भी पढ़ के आ चुके हैं और डिबेंचर भी पढ़ के आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको आता भी होगा। तो पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ 18,000 6% डिबेंचर, सॉरी 15,000 क्योंकि 150 तो देना है, तो 15,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो यहाँ पे 15,000 डिबेंचर हम इशू कर देते हैं और एक शेयर कितने में दे रहे हैं, 10 रुपीज में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिबेंचर है, ये नाम है 6% डिबेंचर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो परसेंटेज होती है, तो 6% डिबेंचर। तो वेंडर को कितना पेमेंट देना था, 150, और हमने कितना दे दिया, तो 15,000 डिबेंचर दिए और एक डिबेंचर 10 का है, तो 150 के डिबेंचर वेंडर के पास पहुंच गए और इस तरीके से उसका पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होता, प्रेफरेंस शेयर होता, तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर आ जाता। तो जो शेयर दोगे आप उसका नाम लिखोगे, अगर इक्विटी शेयर दिया है आपने तो इक्विटी शेयर का नाम लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर दिया है तो प्रेफरेंस शेयर का नाम लिखेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। निश्चित रूप से आपको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है।
अब देखिए, साथ में एक बात और बता देता हूं मैं। यहाँ पे हमने असेट्स परचेज कर ली, वेंडर को पेमेंट दे दिया। तो वेंडर को देखिए मैंने कितने टुकड़ों में पेमेंट दिया, कैश भी दिया, बैंक भी दिया, इक्विटी शेयर भी दिए और डिवेंचर भी दिए। तो 1 2 3 4। अगर हम चाहें तो इन सब की एक एंट्री भी कर सकते हैं, अगर ये सारा पेमेंट एक ही डेट को किया गया है तो। अलग अलग डेट को किया है तब तो हमको इनकी अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये सारा पेमेंट सेम डेट पे हुआ है तो हम इन सभी की एक सिंगल एंट्री में भी एंट्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए सिचुएशन यही सारी है। अब मैं केवल अगर इन सब एंट्रियों को मिक्स करनी है तो मैं वो बता देता हूं, आपकी इच्छा है कैसे ही कर दिए, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन सही रहेगा। देखिए वेंडर को पेमेंट देना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और वेंडर को पेमेंट कितना देना था? 7 लाख। सही कह रहा हूं मैं? वेंडर को पेमेंट कितना करना था? 7 लाख। तो वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे 7 लाख से। अब ये सारी एंट्री मिक्स कर रहे हैं, कौन कौन सी एंट्री मिक्स कर रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, शेयर वाली थर्ड और डिबेंचर वाली फोर्थ। इन चारों एंट्री को हम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये कब हो सकती है? अगर सेम डेट पे हमने पेमेंट किया है तो उस कंडीशन में इसको मिक्स किया जा सकता है। अलग अलग डेट पे पेमेंट किया है तो इसको मिक्स नहीं किया जा सकता। तो देखिए अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो सीधा से लिख देंगे टू कैश। कितना पेमेंट कैश किया है आपने? 1 लाख। तो ये यहां पे 1 लाख लिख दिया। फिर अगर इक्विटी शेयर से किया है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर के कैपिटल के थ्रू कितना किया है? 2 लाख। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 50,000। बैंक से पेमेंट किया है चेक से तो 2 बैंक। कितना पेमेंट किया था? 2 लाख। और बाकी जो पेमेंट है वो हमने डिबेंचर के थ्रू किया था तो उसे लिख देंगे 2 डिबेंचर। यानी कि जो चीज इशू की है वो लिख सकते हैं आप 150। तो देखिए ये चारों एंट्री हमने एक साथ कर दी है। यहाँ पे कैश पेमेंट आपने 1 लाख किया था तो 1 लाख को कैश को क्रेडिट किया है 1 लाख से। इक्विटी शेयर आपने 20,000 इक्विटी शेयर दिए थे और एक शेयर था 10 का, तो उस कंडीशन में 2 लाख के इक्विटी शेयर हुए। प्रीमियम इसका था 2 लाख का 25%, याद है? बैंक आपने 2 लाख का दिया था और 15,000 शेयर एट पार इशू, डिबेंचर इशू किए थे एट पार यानी कि 10 में। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी। चारों को अगर मिक्स करना होगा तो ये करेंगे। तो या तो आप ये चारों एंट्री अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है। दोनों में से कोई एक तरीका अपनाइएगा, दोनों तरीके एक साथ क्वेश्चन में मत अपनाइएगा। तो ये हमने एक एज्यूम सिचुएशन ली थी, जिसे हमने एज्यूम किया था सिचुएशन को, फिर हमने क्वेश्चन बनाया था। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम बुक से देख लेते हैं। तो आप ही की जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, तो उस क्वेश्चन को देख लेना ठीक रहेगा। तो एक क्वेश्चन हम आप ही की बुक से ले लेते हैं जिससे कि आप भी इस क्वेश्चन को देख सकें। फिलहाल ये जो सिचुएशन ली थी मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमने खुद ने एज्यूम की थी और एक एज्यूम सिचुएशन पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था, जिससे कि आप एज्यूम कर सकें सिचुएशन क्या है, पेमेंट कैसे हो रहा है।
तो देखिए जो अभी एग्जांपल लिया हमने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है आपके सामने है। एक बार मैं आपको डिटेल्स को समझा देता हूं जिससे कि क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ सकें। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म्ड to take over an established business for rupees 11,60,000। तो देखिए यहाँ पे ये जो 11,60,000 है ये पीसी है, ये आपको गिवन है परचेज कंसिडरेशन, यानी कि आपने जो बिजनेस परचेज किया है 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को एक रनिंग बिजनेस था जो एस्टेब्लिश्ड था पहले से, उसको हमने परचेज कर लिया है। और कितने रुपए में परचेज किया है? 11,60,000 रुपीज में हमने ये बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। तो 11,60,000 जो हो गया है ये पेमेंट है, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे गिवन है। वेंडर को जो पेमेंट करना है वो कितना करना है? 11,60,000 रुपीज का पेमेंट हमें वेंडर को करना है। इट वॉज रजिस्टर्ड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ 20 लाख। तो ये जो कंपनी है उसकी कैपिटल कितनी है? 20 लाख कैपिटल है टोटल। अब इस कैपिटल में क्या क्या है? डिवाइडेड एज, ये जो कैपिटल है ये डिवाइडेड है किस किस में? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। ये प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच, और ये उसका नाम है, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर पे मिलेगी वो 8% मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट होती है ये रेट ऑफ डिविडेंड होती है। जब भी डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को तो इस रेट से दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 10,000 है, एक शेयर 100 का है, तो 10 लाख रुपीज की तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो टोटल कैपिटल मैंने आपको बताई कितनी थी? 20 लाख, जिसमें से 10 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर है कैपिटल है और बाकी 10 लाख की इक्विटी शेयर है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर भी हैं, एक शेयर 100 का है, तो ये 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों 10-10 लाख की है, और यहाँ पे 20 लाख कैपिटल हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है 8%, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर पे करनी है वो है 8%। आगे क्वेश्चन देखें हम। कंपनी के बारे में जानकारी मिल गई। क्या जानकारी मिली? कि 1 अप्रैल 2018 को एक रनिंग बिजनेस था जिसे हमने टेक ओवर कर लिया है 11,60,000 में, और कंपनी के पास क्या है? 20 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, बाकी के 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टुवर्ड दिस 4,000 फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर एंड 6,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर वर अलॉटेड ऑन 15 अप्रैल 2018 टू द वेंडर एंड द बैलेंस was made paid in cash। ये जो पेमेंट है वो हमने किसको कर दिया? वेंडर को पेमेंट कर दिया। और कब कर दिया? 15 अप्रैल 2018 को। 15 अप्रैल 2018 को हमने पेमेंट कर दिया। किसको कर दिया? वेंडर को कर दिया। 4,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दे दिए। ये देखकर कह रहा है देखिए 4,000 फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, तो 4,000 तो हमने प्रेफरेंस शेयर दे दिए और बाकी के 6,000 हमने इक्विटी शेयर दे दिए। किसको दे दिए? वेंडर को दे दिए। एक शेयर 100 रुपए का है, तो यहाँ पे याद रखिए 100 रुपीज का शेयर है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 लाख रुपीज का पेमेंट हमने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू किया है और बाकी 6 लाख का पेमेंट हमने इक्विटी शेयर के थ्रू किया है। बच कितना गया? 11,60,000 में से 10 लाख का पेमेंट हो चुका है, तो बाकी बचा 160। तो 160 का पेमेंट कैसे हुआ है? देखिए यहाँ पे कह रहा है एंड बैलेंस वॉज पेड इन कैश। तो बाकी जो पेमेंट बच गया है भाई देखिए, एक शेयर 100 का था तो 4,000 इंटू 100 4 लाख का पेमेंट हो गया, 6,000 इंटू 100 6 लाख का पेमेंट हो गया। तो 4 लाख का पेमेंट तो हमने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू किया, 6 लाख का पेमेंट हमने इक्विटी शेयर के थ्रू किया, बाकी जो पेमेंट बच गया वो बच गया 1,60,000। वो पेमेंट हमने कैसे कर दिया? कैश। लेकिन डेट अलग है 15 मई 2018। तो बाकी जो कैश पेमेंट किया ये कब किया है आपने? 15 मई को।
तो देखिए ये पैराग्राफ था, कंपनी के बारे में बता रहा था। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये आपको पेमेंट के बारे में बता रहा है कि वेंडर को आपने पेमेंट कैसे किया है। अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की। द असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर वर एज फॉलोज। जो असेट्स और लाइबिलिटीज थी, जो आपने बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस की जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो आपने कैसे परचेज की है, वो ये दे रखी है। इन वैल्यूज पे आपने परचेज किया है। बिल्डिंग, मोटर लॉरी और डेटर्स। तो बिल्डिंग को आपने 5 लाख में लिया है परचेज, मोटर लॉरी को आपने परचेज किया है 1,24,000 में, डेटर्स है 2,94,000 के, स्टॉक 3,60,000 है, कैश है 22,000, क्रेडिटर्स है 3,10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 10,000। तो आपने इतने रुपए में ये असेट्स और लायबिलिटीज को परचेज किया है। ऑन 1 जुलाई 2018 द कंपनी ऑल्सो इश्यूड 10 लाख 8% डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इसके अलावा जब आपने पेमेंट कर दिया तो ये आपने असेट्स लायबिलिटीज ले ली, इसके बाद आप 10 लाख रुपए का को डिबेंचर आप इशू करते हैं 5% प्रीमियम पर। तो देखते हैं इनकी एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले आप असेट्स और लायबिलिटीज परचेज करेंगे, तो ये आपने एक कॉलम बना देते हैं डेट का। यहां पे हम पर्टिकुलर, ये आप LF का कॉलम बना सकते हैं, लेजर फोलियो, और ये दो कॉलम हो जाता है डेबिट और क्रेडिट का। ये आपके पर्टिकुलर आ जाता है। और इस कंपनी का नाम जो भी है ए लिमिटेड है, तो यहां पे आप लिख दीजिए ए लिमिटेड। जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। तो जिस डेट को आपने परचेज की है, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को आपने परचेज की है असेट्स, तो जो जो असेट्स आपने परचेज की है सब डेबिट हो जाएगी। बिल्डिंग आपने परचेज की है तो आप एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मोटर लॉरी परचेज की है तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट। जितनी भी असेट्स परचेज की है, डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिटर्स, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो देखिए बिल्डिंग आपने कितने की परचेज की, 5 लाख की। तो जितने की आपने असेट्स परचेज की है उसे आप डेबिट कर दीजिए। बिल्डिंग 5 लाख थी तो 5 लाख से डेबिट होगी। मोटर लॉरी 1,24,000 है तो 1,24,000 से डेबिट करेंगे। डेटर्स है 2,94,000 के, तो 2,94,000 से डेबिट होंगे। स्टॉक आपने परचेज किया है 3,60,000 का, और कैश एट बैंक है 22,000 का। क्रेडिटर्स आपने परचेज किए 3,10,000, तो क्रेडिट में लिखेंगे 3,10,000, ये अमाउंट आ जाएगी, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 10,000, तो ये 10,000। अब पेमेंट किसको देना है, वेंडर को। वेंडर का नाम नहीं है, अगर नाम होता तो नाम लिखते, लेकिन अगर नाम नहीं है तो आप वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं तो वेंडर को लिखेंगे। कितने रुपए देने हैं, तो यहाँ पे पीसी आपको गिरना है 11,60,000 का आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 11,60,000। अब आप एक बार क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल चेक कीजिए बराबर है क्या। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है, डेबिट साइड में कम होगा तो गुडविल आएगा, और अगर क्रेडिट साइड में कम होता है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो उस कंडीशन में जो बैलेंस बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 लाख प्लस 1,24,000 प्लस 2,94,000, 3,60,000 और 22,000, 13 लाख हो जाता है। यहाँ पे 11,60,000 लेस करते हैं, फिर 10,000 लेस करेंगे, और फिर लेस करेंगे हम 3,10,000। तो ये पेमेंट बच जाता है 180। तो
तो देखिए एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं हम। 5 लाख प्लस 1,24,000 प्लस 2,94,000 प्लस 3,60,000 और प्लस 22,000, ये हो जाता है 13 लाख। कितना टोटल हो रहा है? 13 लाख का टोटल हो रहा है। और लायबिलिटीज साइड अगर हम देखें, क्रेडिट साइड, तो 11,60,000 प्लस 10,000 और 3,10,000, ये हो रही है 14,80,000। तो देखिए क्रेडिट साइड जो हो रही है 14,80,000 हो रही है और डेबिट साइड हो रही है 13 लाख, यानी कि 180 का डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जो बैलेंस बचेगा उसे आप गुडविल के नाम से डेबिट कर देंगे 180। अब बात आती है पेमेंट की। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग असेट्स परचेज्ड, बीइंग असेट्स परचेज्ड। अब पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट देखिए वेंडर को करना है, तो हम पेमेंट करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए इक्विटी शेयर कितनी थी? 6,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपीज़ का एक था, तो 6 लाख के इक्विटी शेयर थे। 4,000 प्रेफरेंस शेयर थे और एक शेयर 100 का था, तो 4,000 के 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे। 4,000 इंटू 100 और 6,000 इंटू 100। तो इस तरीके से आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेड टू वेंडर, ये आप नरेशन लिख देंगे। पेमेंट कब किया है? 15 अप्रैल 2018। थर्ड पेमेंट आपने किया 15 मई 2018। देखिए 15 मई को आपने पेमेंट किया 18 में, कितना? कैश, जो भी बैलेंस पेमेंट था। तो देखिए टोटल पेमेंट आपको करना है 1160। आपने कितना पेमेंट किया? 6 और 4, टोटल 10 लाख का पेमेंट कर दिया। तो बाकी कितना बच गया? 1,60,000। तो यहां पे पेमेंट कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 1,60,000। पेमेंट टू वेंडर। तो इस तरीके से आपने पेमेंट कर दिया वेंडर को। अब लास्ट एंट्री करते हैं हम। लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और यहाँ पे 1 जुलाई 2018 को आपने 8% डिवेंचर भी इशू कर दिए 10 लाख के। तो डिवेंचर इशू कर दिए, इसकी क्या एंट्री होगी? तो आपने असेट्स और लायबिलिटीज परचेज की, उसकी एंट्री ये रही। पेमेंट जो किया वेंडर को, उसकी एंट्री ये रही। अब लास्ट एंट्री डिवेंचर इशू किया है आपने, तो उसकी जो एंट्री है वो हम यहां पे कर देते हैं। उसके लिए ये क्वेश्चन यहां से हटा देते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है ये ऑन 1 जुलाई 2018 कंपनी ऑल्सो इश्यूड ₹10 लाख 8% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5% प्रीमियम पर आपने डिवेंचर इशू किया है। अब डिवेंचर इशू किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेम कॉलम रहेंगे जो वहां पे थे। और 1 जुलाई 2018 को जब आपने डिवेंचर इशू किए तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने हैं? ₹10 लाख के हैं। तो 10 लाख के तो डिवेंचर और उसका 5% प्रीमियम। तो देखिए 10 लाख के डिवेंचर हैं, इसका 5% हो गया 50,000। तो 10 लाख के डिवेंचर और 50,000 प्रीमियम, टोटल हो गया 10,50,000। ये तो हमने डिवेंचर जो इशू किए उसकी एप्लीकेशन आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है 8%, तो 8% डिबेंचर। कितने रुपए के हो गए ये, और प्रीमियम है तो उसे लिख देंगे हम, ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम था 50,000, डिबेंचर थे 10 लाख के, और डिबेंचर एप्लीकेशन कितनी की आई 10,50,000 की। तो ये एंट्री आपने 12th क्लास में की थी, मैंने फिर से याद दिला दी है कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए, 10 लाख के डिबेंचर है और 5% प्रीमियम पर दिए, तो 10 लाख का 5% प्रीमियम हो गया 50,000, और जब आप इशू करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 10,50,000 से एंट्री की, और फिर यहाँ पे डिबेंचर कितने हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कितना है, इन दोनों को हम सेपरेट दिखाएंगे अलग अलग, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 था, ये आप ही की बुक में एग्जाम्पल था एक, एग्जाम्पल नंबर 2, ये वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले की तुलना में कुछ निश्चित रूप से कम हुई होंगी। आगे फिर जल्दी मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइज एंड गर्ल्स।